हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस तरीके का नेक डिज़ाइन सीखेंगे जो बनाने में बहुत ही आसान है और स्टाइलिश भी लगता है। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो ये लाइक भी हमें कर बैक नेक में हमें डिज़ाइन डालनी है। उसके लिए हमने ये कैनवस कट कर लिया है। कैनवस का माप देख लीजिए मैंने कितना लिया है गले का। तो जैसे कि मेरे गले की चौड़ाई 6 इंच रहती है, तो जब हम नॉर्मली गला कट करते हैं तो 3 इंच चौड़ा लेते हैं। तो इसमें मुझे 1 इंच का यहाँ से डिज़ाइन लगाना है। यहाँ से मुझे 1-1 इंच के गैप पर ये जो मैं निशान लगा रही हूँ रफली, इस पर मैं इस तरह की लूप वाली डिज़ाइन लगाना है मुझे ऐसा। तो इसके लिए अंदर की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा और यहाँ से लेंथ हमने 7 इंच ली है। यहाँ से भी 1 इंच डिज़ाइन लगेगी तो हमारा गला तैयार 6 इंच आ जाएगा। यहाँ से 4.25 लिया था, यहाँ से भी 4.25 लिया और उसके ऊपर से यहाँ से हमने गोल गले की मार्किंग कर दी थी, गोल गला ड्रॉ कर दिया। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने ये वाला गला कट किया है इसे हमें अपने बैक पार्ट पर रेडी कर लेना है। तो ये देखिए हमने जो बैक नेक की कटिंग कर ली थी इसे हमने एक फैब्रिक पे लगा लिया है सिलाई लगा के, और इसके किनारों को भी फोल्ड कर दिया और अपना बैक पार्ट ले लिया है। तो बैक पार्ट को हमें सीधा रखना है और इस गला पट्टी को इसके ऊपर उल्टा रखना है। तो सबसे पहले ये बड़ा गला बना लेंगे, फिर जो हमें इसमें पाइपिंग लगानी है वो अंदर की तरफ से लगेगी। पहले ये वाला गला रेडी कर लेना है। इसके किनारों पर सिलाई लगाना है कैनवस के, यहाँ से बिल्कुल कैनवस के बाजू से सिलाई लगाते हुए आना है यहाँ तक। तो ये देखिए हमने ये वाली सिलाई लगा ली है कैनवस के किनारों पर। इसे हमने पहले पिन से अच्छे से सिक्योर कर लिया था ताकि ये गला ज़रा भी खसके ना इधर उधर, दोनों तरफ इक्वल रहे। और उसके बाद हमने ये वाली सिलाई लगा दी। अब इसके बाद यहाँ से कट लगा देंगे। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है अंदर मार्जिन के लिए और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको कट लगा देना है छोटा छोटा, ताकि गला आसानी से पलटी हो सके। कट भी लगा दिया हमने। अब इसे अंदर की तरफ पलटी कर देना है। इसे वैसे ही बनाना है जैसे हम कोई भी नॉर्मल गला स्टिच करते हैं। इसे अंदर की तरफ पलट के इस तरीके से पलट लेना है, अच्छे से सेट कर लेना है। अब ये जो गले का अंदर वाला पार्ट था हमने कट किया था, जो बचा हुआ पार्ट था, उसे एक पेपर पर रखकर इस तरीके से इसके किनारों से मार्किंग कर देनी है। अब इसमें अंदर की तरफ 1.25 इंच पर चारों तरफ मार्किंग कर देंगे। तो ये चारों तरफ मार्किंग हो गई हमारी। अब इसे यहाँ से कट कर लेना है। ये बाहर वाली लाइन है, इसके बाजू में से थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देना है पेपर को।
अब इस पेपर को साइड में रख देंगे। इसमें लगाने के लिए लूप की सिलाई कर लेनी है। तो ये लूप लगाने के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ा और 26 इंच लंबा ये डबल कपड़ा है, ऐसी पट्टी कट कर ली है। अब इसे फोल्ड करके लूप का शेप देंगे। चाहे तो इस तरीके से फोल्ड कर ले, या तो सिलाई लगा के पलट भी सकते हैं। अब इस पट्टी को हमें 2-2 इंच की लंबाई में कट कर लेना है। ये देखिए 2 इंच पर कट कर लिया मैंने। अब इसी साइज के हिसाब से सारी पट्टियों को कट कर लेंगे। अब इस लाइन पे मैंने 1.25 इंच पर मार्क कर दिया और इस तरीके से सारी लूप्स को अटैच कर दिया। ये देखिए 1.25 इंच पर एक एक मार्क कर लगाया है। यहाँ पर भी लगा दिया, एक से कम इतने गैप पर मैंने एक एक मार्क को लगा दिया है। एक यहाँ पर और ऐसे ही चारों तरफ लगा देना है। और उसी निशान के ऊपर हमें अपने लूप्स को रखना है इस तरीके से और सिलाई लगा देंगे। अब इस तरीके से हमें एक फैब्रिक ग्लू लेना है, उसकी मदद से सारी लूप्स को इसी तरह चिपका लेना है, फिर सिलाई लगाने में आसानी होगी। मार्किंग हमने पहले से ही लगाई है, बस उसी मार्किंग पर इसे चिपकाते जाना है। ये देखिए हमने चारों तरफ लूप्स को लगा लिया है अच्छे से, बिल्कुल अपने निशान पर ही लगाया है। अब इसका जो ये कॉर्नर वाला पार्ट है इसे भी चिपका लेंगे। इसी तरह चारों तरफ इसके किनारों को चिपका लेंगे। तो ये हमने अपना नेक लगाने के लिए डिज़ाइन रेडी कर लिया है। अब बैक पार्ट ले लेंगे। और बैक पार्ट को इसके ऊपर इसकी जो आउटलाइन थी बिल्कुल उससे लगाकर रखना है। तो ये देखिए हमने अपने डिज़ाइन को ये नेक के नीचे, नेक को पहले अच्छे से प्रेस कर लेंगे या इस तरीके से पिन लगा लेंगे और इस डिज़ाइन को इसके नीचे अच्छे से रखकर आधा इंच मार्जिन अंदर की तरफ रखना है और बिल्कुल उसी लाइन पर सेट कर देना है जो लाइन हमने आउटलाइन लगाई थी ना, जो कट करी थी, जो कैनवस से हमने मापा था। अब यहाँ से चारों तरफ टॉप स्टिच लगा देंगे। अब हमने ये वाली सिलाई लगा दी है। अब ये जो मार्किंग है इस पर से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है, क्योंकि यहीं पर ये हमारा चेन चाह रहा है।
हमारी पाइपिंग लगा के हमें यहीं तक कंप्लीट कर लेनी है, इससे आगे नहीं लानी है। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है फैब्रिक का, इसे कट कर लेना है पट्टियों का। इसी तरह सारी पट्टियों को कट कर लेना है। अब हमें इसमें और एक पट्टी लगानी है। राउंड शेप में जब भी हमें सिलाई करनी होती है तो और एक पट्टी ही लगाना होता है, क्योंकि सीधी पट्टी उसमें बैठती नहीं है अच्छे से। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे कट कर देंगे, फिर यहीं से हम अपनी और एक पट्टी को लगा देंगे। देखिए हमने अपना एक्स्ट्रा पार्ट को काट लिया है। अब इसे हमें उल्टा कर लेना है अपने बैक पार्ट को। मैंने इसे उल्टा कर लिया है। अब यहाँ से पट्टी को लगाना है और लगाते हुए इस तरीके से ले आना है। तो जब इसे पलटेंगे तो ये सीधी साइड में आ जाएगा। बैक पार्ट को उल्टा रखा है हमने और पट्टी को भी उल्टा रखा है, क्योंकि पट्टी सीधी होके जब अंदर की तरफ पलटेगी तो पट्टी सीधी हो जाएगी। बिल्कुल पेपर जैसा हमारा गोलाई में कटा हुआ है, उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। हमारी क्रॉस पट्टी भी इसमें लग चुकी है। अब इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। अभी हमें इसे पलटना है, पलटकर सीधी तरफ ले जाना है। चारों तरफ ऐसे हमें कट्स लगा देने हैं, जिससे इसे पलटना और भी आसान हो जाएगा। अब हमें इस क्रॉस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने से ये एक पाइपिंग जैसा बन जाएगा और उसके कॉर्नर पर सिलाई लगा देनी है। खींचना नहीं है कपड़े को ज़रा भी, बिल्कुल आराम से लगाना है। ये देखिए हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है हमारी, उसे कट कर लेंगे यहाँ से भी। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है हमारा। आप इसे चाहे तो फ्रंट पार्ट में भी बना सकते हैं और चाहे तो बैक पार्ट में भी बना सकते हैं। मैंने इसे अपने बैक पार्ट में बनाया है। अब इसका तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं। हमारा नेक कितना फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। पाइपिंग भी लग गई है अच्छे से। आप यहाँ चाहे तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं मजबूती के लिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। आप इसमें चाहे तो इस तरीके से मोती भी लगा सकते हैं, तो ये डिज़ाइन और भी प्यारा लगेगा। इस तरीके से बीच में एक एक मोती लगा दें।